अस्सलामुअलैकुम। हम सर बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट आएगा। हम 2022 से गेट चक्कर लगा रहे हैं, बट वहाँ बोल रहे हैं आज आ जा, कल आ जा, परसों आ जा, बट कभी नहीं वो निकालते हैं। वो कभी गुस्सा करते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। बट जो हम लड़के हैं, हम भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हमारी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए मैं सीएम साहब से गुजारिश करती हूँ कि हमारे मसले को अच्छे से देखिए। इसमें हम गरीब बच्चे लगे हुए हैं, इस मसले को कीनली देखिए। आप ये जो हमारा वेटिंग लिस्ट है, इसको जल्द अज जल्द रिलीज कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारे जो पेरेंट्स रोज देखते हैं कि वे लिस्ट आ जाएगा, बट कभी नहीं आता है। अब हम इस उम्मीद से आगे चलते हैं कि जो हमारी रिसेंटली ये गवर्नमेंट बनी है, ये इस मसले को गौर से देखे, और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट जल्द ही आ जाएगा। 2020 में हमने जेकेएसएसबी में फॉर्म भरे क्लास 4 के रिक्रूटमेंट को लेके, लेकिन उसके बाद जब हमारा एक एग्ज़ाम वगैरह हो गया, इसमें लगभग 8,500 के करीब वैकेंसीज थी। रिक्रूटमेंट हुआ, हमारा स्कोर कार्ड आया, उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट फेज़ 1 की जारी की, जिसमें कि 5,000 के करीब इन्होंने ज्वाइनिंग दी उस टाइम पे, और जो रिमेनिंग वैकेंसीज थी वो फेज़ 2 में लगभग 1 साल के बाद 2022 में इन्होंने वो की सर। लेकिन उसके बाद इनको वेटिंग लिस्ट निकालनी थी, इन्होंने वेटिंग लिस्ट हमारा नहीं निकाला। तब से लेके आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। बीच में हमने सुना था कि ये कुछ डिपार्टमेंट को रेफर भी कर रहे हैं कि जो नॉन ज्वाइनिंग वैकेंसीज हैं वो वापस से फॉरवर्ड करें जीएडी को, ताकि वो रेफर करें जेकेएसएसबी को, ताकि वो दोबारा से फिल हो पाए। लेकिन जीएडी की तरफ से वो अभी तक जेकेएसएसबी को रेफर नहीं की गई है। हमने बहुत बार सर ये ग्रीवियंस भी डाली जेकेएसएसबी को भी, जीएडी को भी, और इन रिस्पॉन्स टू दैट हमें यही मिल रहा है कि वेटिंग लिस्ट इशूड विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन हमें ये पता करना है, हम ये आपकी वसादत से ये पूछना चाहते हैं कि ये विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कब आएगा, कब हमें इस चीज से निजात मिलेगी, कब हम अपना रोजगार पूरा करेंगे सर। हम जब 2020 में इसके एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो रिक्रूटमेंट निकली थी क्लास 4 की 8,575 पोस्ट थे। तो 4 लाख के करीब बच्चों ने फार्म लगाए, 3 लाख के करीब कुछ एग्जाम भी हो गए। तो उसके बाद इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया 9,000 बच्चों को। 9,000 में से 5,000 एलिजिबल थे, बाकी 4,000 जो थे वो इनएलिजिबल थे, उनको बाहर निकाला गया। तो उसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो और बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए, जबकि रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से 1:4 को लाना था। तो इन्होंने 9,000 ही लाए, इन्होंने वो रूल फॉलो नहीं किया। उसके बाद हमारी डीवी होगी, 20,000 बच्चों को और लाया गया शॉर्ट लिस्ट में। तो हमने डीवी की, अच्छी तरह से डीवी की, तो सिलेक्शन लिस्ट 2022 में निकला फाइनल लिस्ट। तो उसके बाद हमने सर SO 184 रूल 7 के तहत हमने डिमांड की, हमारा वेटिंग लिस्ट जो है वो आना चाहिए। उसके बाद हम रेगुलर चक्कर काटते रहे, जीएडी जाते रहे, एसएसबी जाते रहे। सारे सर गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं, उनके पास मजदूरी करते हैं, किराया जमा करते हैं और आते हैं, रोज चक्कर काटते हैं, हर हफ्ते आते हैं, लेकिन वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यही बोल रहे हैं अगले हफ्ते निकलेगा, 10 दिन बाद निकलेगा, 20 दिन बाद निकलेगा। ये करते करते आज 2 साल हो गए सर। जो ही इलेक्शन के नोटिफिकेशन जब आई तो अनाउंस हो गए इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश अगर हुए होंगे तो उतने पॉलिटिकल लीडर नहीं होंगे जितने हम हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है। जितना जुल्म हमने सहा शायद किसी और ने नहीं सहा होगा, क्योंकि हम गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं। हर रोज हर हफ्ते हमें आना पड़ता है। तो हम बहुत खुश हुए जब डेट अनाउंस हो गई इलेक्शन की। तो हमें तसली हो गई, जो ये अफसर राज था, बाबू लोगों का राज था, हमें बिल्कुल तसली हो गई। हम अब सरकार आ गई, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट डाले, बड़ी खुशी से वोट डाले, ताकि हमारी सरकार, हमारा मुतालबा जो है बेराना मुतालबा, ये हल हो जाए। तो हमें उम्मीद है, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, प्लीज हम गरीब बच्चे हैं, हमारा मसला जो है हल कीजिए। तो किराया भी नहीं होता हमारे पास, हम बहुत सारे जम्मू कश्मीर के आसपास में मुझे लगता है 500-600 बंदे होंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कि खुद इंटरवीन कीजिए और हमारा मसला जो है हल कीजिए। ये कोई हम कोई अमेंडमेंट की बात नहीं करते, जिनमन मसला है। हर रूल्स SO 184 जो आप ही प्रॉमिस करते हो एडवर्टीज नोटिफिकेशन में, रूल 7 के हिसाब से हमें निकलना चाहिए वेटिंग लिस्ट, क्यों नहीं दे रहे? क्या गुनाह किया हमने? क्या कसूर क्या है हमारा? इतनी नाइंसाफी क्यों हमारे साथ? देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।